नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहचान अकेडमी पर। तो चलिए हम लोग विश्व ज्योग्राफी शुरू किए हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे ग्रहण। और ग्रहण में देखते हैं, ग्रहण के पूरे संदर्भ में समझेंगे। तो इसके आगे पढ़ेंगे ज्वार भाटा। तो इसको समझते हैं, दोनों टॉपिक को आज क्लियर कर देंगे। चलिए ग्रहण शुरुआत करते हैं। तो ग्रहण पहले समझते हैं होता क्या है। तो ग्रहण समझ लीजिए एक टाइप का किसी खगोलीय पिंड पे अंधकार में हो जाना। तो जैसे कोई खगोलीय पिंड प्रकाशी खगोलीय पिंड है, एक दूसरे के ऊपर प्रकाश डालो, उसके बीच में कोई अन्य खगोल पिंड आ जाता है, जिस कारण से उस दूसरे खगोल पिंड पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वो अंधेरा वहां पे छा जाता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण में समझते चलते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। तो दोनों को अच्छे समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहले। ग्रहण का अर्थ होता है किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, एक टार्च है, और एक समझिए कागज की दफ्ती है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बॉल को अगर टार्च जला के इसके बीच में, दफ्ती के और इसके बीच में एक बॉल को रखते हैं, तो देखते हैं कि टार्च में जब प्रकाश पड़ता है, तो टार्च का प्रकाश पड़ेगा, ये दफ्ती पे जाके कुछ अंधेरा भाग बनाएगा, क्योंकि इसके क्या कि प्रकाश को क्या रोक रहा है, जिस कारण से इसका जो मतलब प्रकाश आगे नहीं पहुंच पाएगा, दफ्ती बन नहीं पाता, जिस कारण से यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। एक मतलब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताए हैं। इस टार्च में अगर बीच में बॉल ला देंगे, एक गेंद, उसके बीच में आ जाने के कारण दफ्ती प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से वहां पे अंधेरा हो जाता है। इसी तरह हमारे पूरे सौरमंडल में जो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, इसके संक्षेप में होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो उसको हम उसकी तरीके से मैप बना के समझेंगे। चलिए पॉइंट लिखते हैं, पहले सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। इसको डायग्राम बना के समझते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा जब आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो चंद्रमा पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसके बीच में जब आएगा, घूमते घूमते चंद्रमा इसे घूमते घूमते इधर आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा आ जाता है, कंडीशन देखिए कैसे सूर्य ग्रहण लगता है।
तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है इधर देखिए सूर्य का जब प्रकाश जाता है पृथ्वी पे, चंद्रमा यहाँ पे क्या कर रहे हो, चंद्रमा क्या है, प्रकाश को रोक रहा है, जिस कारण से यहाँ पे जाएगा प्रकाश विचलित हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। और ये भाग जो चंद्रमा के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइड से आंशिक तरफ से सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब परछाई बनती है पृथ्वी पे, जिस कारण से यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण मतलब पृथ्वी घूमती रहती है। सूर्य ग्रहण का भी टाइम, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरे पृथ्वी पे एक समय नहीं लगता, उसी कुछ ही भाग पे लगेगा और कुछ समय पृथ्वी घूर्णन भी करती रहती है, तो कई मतलब महाद्वीप देशों तक सूर्य ग्रहण को देखने को मिलता है। इस कंडीशन से क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसी समय देखेंगे हम कि हमको पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता, पूर्ण रूप से देखेंगे सूर्य नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, एक मतलब कि आपको सुने होंगे कोरोना, जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं। जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के चारों तरफ एक मतलब रिंग जैसा बनता है, जैसे डायमंड रिंग भी कहते हैं, तो उस स्थिति को कोरोना कहते हैं। तो जो कोरोना का भाग जो रहता है सूर्य का, उसको कोरोना कहते हैं। तो वो पूरे सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है हम लोग को। इस यही स्थिति हमारी सूर्य ग्रहण की है, इसको समझ लिए हैं। अब इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। छोटी सी परिभाषा इसको समझने के लिए लिखे हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ठीक, ये पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे हम। एक पॉइंट और है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण जब अमावस्या रहती है, अमावस्या जिसे हम अमावस्या की रात करते हैं, इसे न्यू मून कहते हैं। तो पूर्ण मतलब सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या की रात को ही लगता है। इसको भी एक पॉइंट लिख लेंगे। अमावस्या के समय ही पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमको डायमंड रिंग देखने को मिलता है, सूर्य जिसे सूर्य मुकुट कहते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही सूर्य मुकुट, हमें सूर्य मुकुट, कोरोना या डायमंड रिंग, ये तीनों एक ही नाम है, डायमंड रिंग देखने को मिलता है। जैसे सूर्य है हमारा, पृथ्वी से देखने पे देखेंगे तो इसका जो ये भाग है चंद्रमा, पृथ्वी देखने पे लगेगा देखने में कि ये भाग चंद्रमा से ढका हुआ लगेगा, इतना पूरा भाग चंद्रमा से ढका हुआ लगेगा। पृथ्वी से देखने में हमको जो स्थिति दिखती है सूर्य ग्रहण समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण समय, तो इसमें देखेंगे कि चंद्रमा से अंधेरा भाग दिखेगा इतना सूर्य का, और जो साइड साइड देखेंगे इसका प्रकाशमय भाग जो रहेगा इसी को डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य का जो ये भाग है पूरा, ये चमकने वाला भाग जो होता है साइड साइड वाला एकदम राउंड में, इसी को डायमंड रिंग या कोरोना या सूर्य मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब देखें, चंद्रमा सूर्य, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या के समय ही लगता है, क्योंकि जब चंद्रमा पूरा गोल रहता है तो सूर्य मतलब सूर्य पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हमें सूर्य मुकुट, कोरोना या डायमंड रिंग जैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा ये नहीं कि प्रत्येक अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगे, ऐसा नहीं होता, कभी कभी लगता है, साल में लगभग 3 या 4 बार लगता है। तो क्यों? क्योंकि देखते हैं कि हम चंद्रमा भी जैसे पृथ्वी 60 डिग्री झुकी अपने अक्ष पे, उसके साथ साथ चंद्रमा भी मतलब 5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका है, जिस कारण से स्थिति बनती ही नहीं कि हम हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बने। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला चंद्र ग्रहण समझते हैं। चलिए देखते हैं, हम चंद्र ग्रहण समझते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है इसको भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे चंद्र ग्रहण। इसे इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण समझते हैं। चंद्र ग्रहण देखते हैं कि जैसे कि हम सूर्य ग्रहण बताए थे क्या, कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस तरीके से चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। सूर्य कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता था, अमावस्या को लगता था, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ लेंगे, फिर नोट करके लिख लेंगे। सूर्य हो गया, चंद्रमा, और इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आती है। हमारी पृथ्वी है। ठीक है, स्थिति देख लीजिए, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। ठीक, चंद्र ग्रहण देखें, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश की बात करते हैं तो चंद्रमा खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है और सूर्य का प्रकाश चमकता है, जिसके कारण चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे हमारे पड़ता है और रात को हम लोग को वही उजाला महसूस होता है। जब पूर्णिमा होती है तो बहुत काफी उजाला देखने को मिलता है। लेकिन अब स्थिति देखें, चंद्रग्रहण समय जब पूर्णिमा रहती है उस समय चंद्रग्रहण मतलब जब होता है तो यही स्थिति बनती है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए चीज में ऐसे है।
स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा जब हम लाइन खींचे हैं कि प्रकाश सूर्य का जब जाता है ऐसे, ये प्रकाश देखिए ये वाला ऐसे निकल जाता है, इस स्थिति में देखिए क्या होता है। इस स्थिति में जो है हम लोग को चंद्रमा जब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी बीच में रोक लिया है, चंद्रमा पड़ नहीं रहा, जिस कारण से चंद्रमा चमकेगा नहीं, और उस कारण से पृथ्वी के आधे भाग देख रहे हैं, पृथ्वी का जो ये भाग है ना, इस भाग पे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। इस भाग पे अंधेरा हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी पृथ्वी पे। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जब पृथ्वी रोक लेगी, चंद्रमा पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, जिस कारण से उसका प्रकाश पृथ्वी पड़ता है, और पृथ्वी पे जब चंद्रमा चमकेगा नहीं तो प्रकाश पड़ेगा नहीं, जिस कारण से ये पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण होता है। लेकिन जब ये चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी का घूर्णन मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ता है, देखिए सूर्य का प्रकाश जो निकलता है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम कि चंद्रमा का जो ये भाग है ये तो डार्क में रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा, ये भाग डार्क रूप से रहेगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा का जो ये भाग है ये चमकेगा, ये सब चमकेगा, जिस स्थिति से देखेंगे हम लोग को आंशिक रूप से चंद्रग्रहण देखने को मिलता है। पृथ्वी पे कहीं भी आंशिक रूप से चंद्रग्रहण देखने को मिलता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उस स्थिति में ऐसे घूम के आते समय या तो इस समय आंशिक रूप से चंद्रग्रहण देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण की स्थिति बनती है। ये चंद्रग्रहण की स्थिति इसको समझ देख लीजिए मैप पे। अब इसको पॉइंट वाइज हम लिखते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको इरेज करके पॉइंट वाइज लिख देते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो इस स्थिति में चंद्रग्रहण लगता है। एक पॉइंट लीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और ये नहीं कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण ही लगे। बस वही स्थिति बनती है जैसे सूर्य ग्रहण प्रत्येक मौसम नहीं लग सकता, उस तरह से पूर्ण मतलब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन नहीं लग सकता, क्योंकि यही उसके अक्ष पे झुकने के कारण ही ये सब होता है कि हमेशा हम लोग को नहीं मिलेगा देखने को। इसलिए हम देख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अच्छे से नोट्स अपना मेंटेन करते चलेंगे, हम लोग नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ने में आसानी रहती है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है। अब कुछ पॉइंट और नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट और नोट करके लिख सकते हैं क्या कि हम लोग सुने एक नाम सिजगी, युति, वियुति, ये सब क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं इसी में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण से ही। पॉइंट वाइज मतलब इसको भी इसी लिख लेंगे, नोट पॉइंट करके यहाँ पे नोट डालेंगे। सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण समझ में आ गया होगा, डायग्राम मैंने समझा दिए थे। और कुछ पॉइंट और भी है उसको समझ लेते हैं। सिजगी क्या है?
ठीक है। सिजगी क्या है? सिजगी देखिए समझिए, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसे? सूर्य बता भाई, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण बताए थे कैसे सीधी रेखा में थे। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, फिर ये चंद्रमा। ठीक है। ये दो चंद्रमा नहीं है, बस स्थिति बता रहे हैं कि इस समय जैसे कि जब चंद्रमा बीच में आएगा तो इस समय सूर्य ग्रहण होगा, जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो इस समय चंद्र ग्रहण होगा। इस स्थिति में एक सीधी रेखा में दो पोजीशन बनती है। कब? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों समय की। एक समय आता है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। इस स्थिति को ही हम लोग सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। समझ लीजिए, डायग्राम समझिए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सूर्य ग्रहण समय होगा, और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में चंद्रग्रहण समय होगा। इस समय इसी को सिजगी कहते हैं। तो एक लाइन लिख लेंगे हम लोग ऐसे, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में, सरल रेखा या सीधी रेखा में, ठीक है। सिजगी किसे कहते हैं? जब उस एग्जाम में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहते हैं उसे सिजगी कहते हैं। और सिजगी को ही मतलब कह सकते हैं कि इसको युति व्युति भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग से भी हम उसको डिफाइन करते हैं। युति, युति क्या किसे कहते हैं? युति समझते हैं, इसे इंग्लिश में कनेक्शन करते हैं, जुड़ना। ठीक है। युति की स्थिति तब बनती है जब सूर्यग्रहण की स्थिति बनती है। युति मतलब उसी को युति कहते हैं। सूर्यग्रहण की स्थिति मतलब कैसे? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है। इसको ऐसे लिखेंगे, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में सरल रेखा में होते हैं, या इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, सूर्य ग्रहण के समय स्थिति युति कहलाती है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सरल रेखा में होती है और सूर्य ग्रहण के समय ये स्थिति युति कहलाती है। ठीक, युति समझ लिए हम लोग। अब बात करते हैं वियुति। वियुति किसे कहते हैं? इसको भी डालेंगे हेडिंग में, वियुति। इसे इंग्लिश में ओपोजिशन करते हैं। ब्यूटी की स्थिति हम बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं। चंद्रग्रहण की स्थिति जो बनती है उनके मतलब सब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की जो सीधी रेखा वाली, उसको ही ब्यूटी कहते हैं। इसको भी पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है। चंद्रग्रहण में ब्यूटी स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण में युति स्थिति होती है। ठीक, जब सूर्य पृथ्वी, यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ लिखे हैं जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा एक सरल रेखा में
होते हैं। चंद्रग्रहण के समय की स्थिति जो होती है वियुति कहलाती है। वियुति कहलाती है। डेफिनेशन में हम बना चुके हैं इसे, फिर एक बार रिवीजन करते हैं, समझते हैं। सिजगी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं उसे सिजगी कहते हैं। सिजगी में युति वियुति दोनों आएंगे क्योंकि सब एक सीध में रहते हैं। युति कंजक्शन करते हैं इंग्लिश में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में होती है। इस स्थिति सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय की स्थिति को युति कहते हैं। बात करते हैं वियुति की, अपोजिशन, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं और चंद्र ग्रहण के समय ही स्थिति वियुति कहलाती है। कितना हम लोग समझ चुके हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्वार भाटा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।